हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 की दूसरी सवाल। इसके पहले हम सवाल और बाकी पढ़ चुके हैं। तो इसमें दिया 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, पिछली सवालों में एक्स और वाई का मान निकालते थे, यहाँ भी वैसे ही सेम करना है। फिर जो एक्स और वाई का मान निकलेगा, यह जो y = mx + 3 दिया है, यहाँ से हम y का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे। x का मान, दोनों मान जब रख देंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं जैसे पिछले सवालों में हम लोग हल किया है, और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग x चाहे x का मान चाहे y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो 2x + 3y = 11, ये तो दिया ही पहले से ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3y को उधर ले जाएंगे तो 2x यहीं रहेगा और यहाँ बचा क्या है, यहाँ पहले से ही क्या है 11 है और +3 उधर जाएगा तो -3y होगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये 2x दिया है, x का मान निकालने के लिए 2 इधर भेजेंगे तो पूरा के बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणे में है, जो बराबर के उधर ले जाते हैं तो भागे में हो जाता है। तो x = 11 - 3y। देखिए दोनों के जाएगा, ना कि 11 के बट्टे 2 कर दे या 3 के बट्टे 2 कर दे। जब भी जाएगा पूरा के बट्टे जाएगा, जो इतना है पूरा, क्योंकि पूरा साथ में है। तो यहाँ बट्टे 2, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। 3 मानने के बाद बस जो 1 से निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं, इसका मान 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में हल रखते हैं। तो यहाँ दिया है समीकरण नंबर क्या दिया है, 2x - 4y = -24। इतना तो दिया है पहले से ही है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 11 - 3y, जो इतना दिया है पूरा इतना रखेंगे। तो 2x की जगह x हटा दो, x जहाँ वहाँ हम रखेंगे क्या, 11 - 3y पूरा के बट्टे क्या हो जाएगा 2, -4y तो बचा है, उसको कुछ नहीं किया गया है, ये तो वैसे ही रहेगा। माइनस यहाँ क्या होगा, 24 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 कट गया, 2 से कट गया। जब 2 से कट गया तो 2 से काट दे रहे हैं, क्योंकि ये बट्टे में और भागे में कट जाता है। कटने के बाद यहाँ क्या बचा, 11 - 3y फिर -4y = -24, इतना बचा। अब देखिए y बचा, एक ही गुणांक बचा, तो y जुड़ेगा तो 4 में यहाँ 11 पहले उतार लें, फिर 4 × 3 = 7, 4 × 3 कितना होगा 7, और माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। बराबर इधर क्या बचा, -24 बचा। फिर -7y यहीं लिख लेते हैं, -7y बराबर पहले से ही क्या है -24, और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छिपा रहता है। अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11। तो -7y पहले से ही लिख लेते हैं उसको, बराबर माइनस माइनस इधर अब हम लोग जोड़े हैं, इधर भी जोड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। 4 1 5 और 2 1 3। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर रहता है तो कट जाता है। अब यहाँ क्या बचा, y, अब ये 7 बट्टे में जाएगा, 35/7। गुणे में जो रहता है वो बट्टे में चला जाता है, ये 7 है, 7 1 कम 7, 7 5 35। तो y बराबर कितना बचा, 5 बचा। y बराबर कट के कितना आया, 5 आया। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 में रखते हैं तो x = 11 - 3y/2। अब ये उतार रहे वैसे ही, बराबर अब रखेंगे 11 - 3, फिर यहाँ y का मान कितना है 5, और पूरा का बट्टे क्या है 2, पूरा बट्टे क्या है 2, फिर बराबर
11 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 5 त्याई 15 बट्टे यहाँ कितना बचेगा 2। यक्स यहाँ जो है यक्स का यक्स रहेगा ही, यक्स का यक्स सीधे में रहते, उसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। लेकिन बड़ा कौन है, 15 बड़ा है और 11 छोटा है। 15 के आगे कौन चिन्ह है माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, और बट्टे पहले से ही क्या है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ यक्स तो यक्स रहेगा। फिर यक्स बराबर यहाँ कितना बचा, माइनस का माइनस रहेगा, माइनस 2, 2 बट्टे 1। जब 2 बट्टे 1 रहता है बट्टे 1 नहीं लिखते हैं, छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ x का मान निकल के गया -2 और y का मान कितना निकल के गया है 5। यहाँ तो आ गया y का मान। अभी थोड़ा सा और हमें आगे हल करना है। अब देखिए यहाँ हम थोड़ा सा क्या जो दिया है समीकरण उसके हिसाब से हल करते हैं। अब यहाँ दिया है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 दिया है, तो y का मान कितना निकला 5, तो यहाँ 5 रख देते हैं बराबर। फिर यम ये गुणे में है, क्या है गुणे में, तो यक्स का मान क्या निकाले हम -2, जहाँ यक्स वहाँ क्या रखेंगे -2, यानी -2। फिर प्लस इधर क्या बचा 3 बचा, बस इसी को हल कर देते हैं, यम का मान निकल जाएगा। तो 5 का 5 रहेगा बराबर। देखिए यहाँ माइनस होगा तो जब माइनस एक ही आगे प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होता है, तो माइनस और 2 -2m, 2 का m में गुणा तो 2m, प्लस क्या बचा 3। अब ये प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 5 - 3 बराबर इधर क्या बचा -2m बचा। उसके बाद 5 में से 3 घटेगा 2 बराबर -2m। अब देखिए यहाँ गुणे के रूप में है, यम छोड़ के बाकी ये गुणे में है, यानी गुणे 2 इसके बीच में गुणे छिपा रहता है। अब ये -2 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 2 पहले से इधर है बट्टे, ये पूरा कहाँ चला जाएगा -2 बराबर इधर क्या बचा यम बचा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये माइनस बचा है, माइनस ऊपर ले जाएंगे, चाहे नीचे लिख दो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर ले जाएंगे। यहाँ कटने के बाद आया है तो यहाँ -1 बराबर यम बचा, यानी इसको सीधे लिख देते हैं यम बराबर -1, यम बराबर -1, यही पूछा था। अब उसके आगे हम तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी की पहली सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी दूसरा लिखा गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग संख्या मानते हैं, पहले एक संख्या दूसरी संख्या, तो माना दो संख्याएं हैं तो दोनों मानेंगे, माना यहाँ लिख देते हैं हल, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स। अब दूसरी तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मानते हैं y मानते हैं, पहला x मानते हैं दूसरा y। अब यहाँ लिखते हैं पहली शर्त अनुसार, यानी पहली शर्त क्या दिया है, पहली शर्त क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या मान लिया हम लोगों ने। अब इसका अंतर करा, यानी इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, यानी x - y का अंतर कितना आ रहा है 26 आ रहा है, कितना आ रहा है 26। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी शर्त क्या कर रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या कोई भी संख्या लेते हैं, यानी पहली संख्या x बराबर, यानी दूसरी की कितनी गुनी है, ये दो संख्याएं हो गई, यानी एक संख्या और एक संख्या। यहीं देखिए गड़बड़ी होती है, यहाँ गुणा करे कि यहाँ गुणा करे, यही समझना है। यहाँ कह रहा है दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, गुनी मतलब गुणे, यानी 3 गुनी है। जो ये पहली संख्या है दूसरा का अगर 3 गुना करेंगे तो यह प्राप्त होगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे।
इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ तो यक्स का जैसे पहली सवाल हल हुई थी 3.3 की पहली सवाल पूरा पार्ट, उसी प्रकार यह भी हल होगा। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं यक्स का मान, तो यक्स का मान जब रखेंगे तो यक्स बराबर कितना है 3y, तो जहाँ यक्स है वहाँ का रखेंगे 3y, यानी 3y माइनस y बराबर 26। नहीं समझ में आया तो पहले समीकरण उतार लेते हैं। यक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 दिया था, यह समीकरण नंबर 1 था। जहाँ यक्स बराबर कितना रखना 3y, तो यक्स की जगह 3y रख दिया हम लोगों ने, फिर माइनस वाई का जैसे का तैसा है बराबर 26 वैसे का वैसा है। 3y में से y घट गई, कितना बचा 2y बराबर कितना बचेगा 26। तो y ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में, यानी 26 बट्टे क्या बचेगा 2, 26 बट्टे 2, 2 एक कम 2, फिर कितना बार कटेगा 13 बार कटेगा, यानी y बराबर कितना आएगा 13। y बराबर कितना निकल के आया 13। अब ये y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर 3y दिया ही है पहले से समीकरण 2, जहाँ y वहाँ का रखेंगे 13, तो यानी x बराबर यहाँ 3 गुणे y का मान क्या रखना है 13, तो यानी x बराबर 13 का गुणा 3 में करेंगे 13 तियाँ 39, तो यहाँ x का मान निकल के आ गया 39 और y का मान क्या निकल के आ गया 13। देखिए इसमें दो संख्याएं होगी, यानी पहली संख्या क्या हो गई 39, दूसरी संख्या क्या हो गई 13। तो इसमें कहा था कि जो पहली संख्या है, यानी पहली संख्या है और दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। अगर यह 3 में गुणा, इसमें 3 का 13 तियाँ 39 आ गया ना, यानी 13 की कितनी गुनी है 3 गुनी है, यही क्या होगा आंसर होगा। अब उसके आगे हम तीसरी को दूसरी देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक किसे कहते हैं पहले यह देख लेते हैं। संपूरक बराबर कितना होता है 180 अंश, यानी एक कोण दूसरे कोण में, यानी जोड़ेंगे दोनों कोण का योग कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर यही कहता पूरक तो कितना दोनों का योग कितना आता 90 आता। यहाँ तो संपूरक दिया है तो हम लोग संपूरक कितना है 180 होता है। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, तो हम मानते हैं पहले कोण, माना बड़ा कोण बराबर यक्स तथा छोटा कोण क्या होगा y। अभी दोनों हो गया, बड़ा कोण x और छोटा कोण कितना होगा y। अभी दोनों संपूरक हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने पर पहली शर्त अनुसार, पहली शर्त में क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में, यानी संपूरक इसमें दे दिया है, संपूरक पहले ही दे दिया था, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 180 अंश आएगा। अब दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहता है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या माने x माने, x लिख लेते हैं। जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण क्या है y है, y से कितना अधिक है 18। जो ये बड़ा कोण है ये छोटे कोण से कितना अधिक है, यानी छोटे कोण में अगर 18 जोड़ देते किसके बड़ा कोण के बराबर आ जाएगा।
यहाँ एक्स का मान निकला हुआ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। मानने के बाद जब यहाँ निकल गया यक्स का मान, यहाँ निकल गया है तो यहाँ रख देंगे 1 में, तो यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या पहले क्या दिया, यक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया, 180 अंश दिया है, 180 अंश। तो यहाँ यक्स का मान क्या रखना हमें, वाई प्लस 18, जहाँ सिर्फ वाई प्लस 18 यहाँ रख दिया हमने यक्स का मान। और पूरा इतना बचा है प्लस वाई से लेकर इतना बचा है उसको उतार लेंगे, वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए यहाँ वाई जुड़ जाएगा तो वाई मिलकर कितना वाई 2i प्लस इधर क्या बचा 18 बचा बराबर उधर क्या बचा 180 अंश। अब 180 अंश बचा तो प्लस 18 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2i इधर बचा, 2i बचा बराबर 180 पहले से ही है उधर, प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18 होगा बराबर 2i ऐसे ही रहेगा, 2i बराबर इसमें घटेगा, यहाँ से घटे 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 बचा, फिर यहाँ क्या बचेगा 1। अब y क्या है गुणे में है, y 2 गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो यानी y बराबर 162 पहले से ही है बट्टे, ये 2 कहाँ चला जाएगा बट्टे में। अब 2 के पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से 2 अट्ठे 16, 2 1 का 2, यानी y बराबर कितना आ गया 81, y बराबर कितना आ गया 81। y का मान जब 81 आ गया तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अगर यहाँ y का मान रख देंगे इन दोनों को जोड़कर x का मान निकल जाएगा। तब यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण क्या है, यक्स बराबर वाई प्लस क्या है 18 है, तो यहाँ यक्स वैसे के वैसे रहेगा, वाई बराबर में क्या रखना है 81 रखना है, 81 प्लस क्या रखना है 18। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 एक कितना होगा 9, फिर 8 एक कितना होगा 9, यानी यक्स बराबर कितना मान निकल गया 99। एक्स बराबर क्या निकल के आया 99 और वाई बराबर क्या निकल के आया है 81, यानी एक्स और वाई का मान दोनों निकल गया। हमें एक्स और वाई का मान निकालना था, यानी छोटा कोण और बड़ा कोण। देखिए ये बड़ा कोण है, ये क्या है छोटा कोण, आ गया दोनों।